तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। या दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने मस्जिद को लेकर मुसलमानों को दिया बड़ा झटका। केरल हाईकोर्ट ने कुरान का हवाला देकर केरल में नई मस्जिद बनाने पर लगाई रोक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में किया दावा 2024 में मोदी नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल बनेंगे प्रधानमंत्री। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुलाम नबी आज़ाद के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर बोला हमला, कहा मोदी का गुलाम नबी आज़ाद बन चुके हैं गुलाम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि झारखंड में कुर्सी जाने के खतरे के बीच बोले हेमंत सोरेन, खून के हर कत्ते तक लड़ूंगा, भाजपा जो चाहे कर ले। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिल्किस बानो के समर्थन में ही बीजेपी नेता खुशबू सुंदर भाजपा को दिया झटका, कहा सभी बिल्किस बानो के रेपियों को डाला जाए जेल में। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में अमित शाह बोले तैयार रहो। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केरल हाईकोर्ट ने मस्जिद को लेकर मुसलमानों को दिया बड़ा झटका। कुरान का हवाला देकर केरल हाईकोर्ट ने केरल में मस्जिद बनाने पर लगाई रोक। या दोस्तों आपको बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने मस्जिद बनाने को लेकर मुसलमानों को आज बड़ा झटका दिया। केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केरल के एक इलाके में नई मस्जिद मुसलमानों के बनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और कोर्ट ने कहा कि किसी भी कीमत पर केरल में नई मस्जिद मुसलमानों को नहीं बनाने दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में कहा कि राज्य में पहले से ही कई मजहबी स्थल हैं जो कि राज्य की जनसंख्या के अनुपात से बहुत अधिक हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केरल हाईकोर्ट में नूरुल इस्लाम द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में एक व्यावसायिक बिल्डिंग को मस्जिद में बदलने की मुसलमानों की तरफ से मांग की गई थी। याचिका में दावा किया गया था यहाँ मस्जिद बनाने के बाद इसके आसपास के मुसलमान दिन में 5 बार नमाज अदा करने के लिए मस्जिद पहुँच सकेंगे। इससे पहले कलेक्टर ने इस मामले की जाँच करते हुए इस मांग को निरस्त कर दिया, क्योंकि जाँच में उन्होंने ये पाया है कि जिस बिल्डिंग की जगह मस्जिद बनाने की बात कही जा रही थी उसके आसपास के 5 किलोमीटर के क्षेत्र में 36 मस्जिदें थीं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, तो केरल हाईकोर्ट ने नई मस्जिद बनाने से साफ इनकार कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आम आदमी पार्टी ने किया दावा 2024 में अरविंद केजरीवाल बनेंगे पीएम, दिल्ली विधानसभा में बोले गोपाल राय। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा के एक दिन पहले के सत्र में गहमा गहमी देखने को मिली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर उनकी सरकार के मंत्रियों तक ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय भी बीजेपी पर जमकर बरसे। गोपाल राय ने कहा है कि बीजेपी हमारे सारे मंत्रियों और विधायकों को भले ही गिरफ्तार करा ले, अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करा ले, लेकिन 2024 में प्रधानमंत्री केजरीवाल ही बनेंगे, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जितना टकराएगी और जितना झूठ बोलेगी उसका सब्र उतना ही खुदती जाएगी। गोपाल राय ने कहा है कि हम विधायकों या मंत्री हों या रहें या ना रहें, लेकिन सरकार दिल्ली में चलती रहेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को जो है प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आज़ाद के छोड़ने पर कांग्रेस पार्टी में पड़ी फूट। जब दोस्तों आपको बता दें कि सीनियर कांग्रेसी रहे गुलाम नबी आज़ाद के पार्टी छोड़ने पर शुक्रवार को कांग्रेस के दिग्गज ने गुलाम नबी आज़ाद पर चौतरफा हमला किया। कांग्रेस ने कहा कि ये गुलाम नबी आज़ाद का धोखा है और ये उसका असली चरित्र दिखाता है और ये भी बताता है कि गुलाम नबी आज़ाद का डीएनए मोदीफाइड हो चुका है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने आगे कहा कि ऐसे मौके पर गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस का साथ छोड़ना दिखाता है कि उनका रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में है। इसके बीच का प्यार संसद में भी देखने को मिला है। जयराम रमेश ने कहा है कि पहले संसद में मोदी के आंसू, फिर पद्म भूषण, इसके बाद उनके आवास के लिए समय में विस्तार, ये संयोग नहीं सहयोग है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब गुलाम नबी आज़ाद से कांग्रेस पार्टी काफ़ी नाराज हो गई। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जब पार्टी महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ देश में अभियान छेड़ रही है तो उनके ही नेता उन्हें धोखा दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो झारखंड में कुर्सी जाने के खतरे के बीच बोले सीएम हेमंत सोरेन, खून के हर खतरे तक लड़ूंगा। या दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री के राजनीतिक भविष्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने दावा किया कि शैतानी ताकतें उनकी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि वह अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। बीजेपी पर जमकर हमला करते हुए हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि बीजेपी वाले पिछले 5 महीने से मुझे सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे खिलाफ हर तरीके के हथियार अपना रहे हैं, ये मेरी गर्दन पर आरी तक चढ़ाने का प्रयास किए, लेकिन हर औजार इनका टूट गया। उन्होंने कहा है कि मैं एक आदिवासी बेटा हूं और किसी भी कीमत पर झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा और झारखंड में हमारी सरकार चलती रहेगी, भाजपा जो चाहे वो कर ले।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिल्किस बानो के समर्थन में आई भाजपा नेता खुशबू सुंदर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बीजेपी नेता खुशबू सुंदर की दिल खोलकर तारीफ की है। शशि थरूर ने खुशबू सुंदर के एक ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा है कि आज उन्हें खुशबू सुंदर पर गर्व हो रहा है क्योंकि वे राइट विंग पॉलिटिक्स के बजाय राइट थिंग के लिए खड़ी हुई हैं। राजनीतिक रूप से दो छोर पर खड़े होने के बावजूद शशि थरूर ने तमिलनाडु की इस बीजेपी स्टार की क्यों तारीफ की है, आपको बता दें कि गुजरात दंगे से जुड़े बिल्किस बानो गैंगरेप केस में 11 दोषियों की रिहाई पर बीजेपी नेता खुशबू ने गहरी आपत्ति जताई। खुशबू सुंदर ने कहा कि जिस महिला के साथ रेप किया गया, उसके साथ हिंसा हुई, उसकी आत्मा पर आजीवन ना मिटने वाला दाग दिया गया, उसके साथ बिना राजनीतिक और विचारधारा पर विचार किए खड़े होने वाले सवाल की जरूरत के साथ उन व्यक्तियों को आज़ाद कर दिया गया जिसने उनके साथ गंदे काम किए। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर बीजेपी को इन दोषियों को नहीं छोड़ना चाहिए और इन्हें जेल में डालना चाहिए क्योंकि महिला के साथ बदतमीजी की गई, उसका रेप किया गया और आखिरकार उसके गुनाहगारों को छोड़ दिया गया, जिससे मैं नाराज़ हूँ। भैया आपको बता दें कि उनके इसी बयान पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने जो है बड़ी बात कही। शशि थरूर ने उन्हें बताया कि उन पर कितना उन्हें गर्व हो रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे चुनाव। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में अमित शाह बोले तैयार रहो। जय दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद वहां चुनाव का इंतजार हो रहा है। अब केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव जल्द होने की संभावना बनती दिख रही है। गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली आवास पर शुक्रवार को जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं की एक बड़ी बैठक संपन्न हुई। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के दो केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील कर दिया गया था। इसमें से जम्मू कश्मीर में दिल्ली और पंडुचेरी की तरह विधानसभा बनाए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। तभी से यहाँ के लोगों के चुनाव होने का इंतजार है। अब खबर सामने ये निकल कर आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी जल्दी विधानसभा के चुनाव करा सकती है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने जो बैठक की है उस बैठक में उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा है कि वह चुनाव की तैयारी करें और तैयार रहें, कभी भी जो है हम चुनाव का ऐलान जम्मू कश्मीर में कर सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा केंद्र से बकाया क्या मांगा, मेरे पीछे एजेंसियों को लगा दिया। जब दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर संकट है। चुनाव आयोग की विदायगी रद्द करने की सिफारिश पर राज्यपाल का फैसला आना बाकी है। उससे पहले ही सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा अन्य विकल्प की तलाश लगा रहा है। शुक्रवार को सरकार के सहयोगी दलों के बीच बैठक हुई और हेमंत सोरेन के साथ चर्चा हुई। सीएम सोरेन ने एक कार्यक्रम में शामिल हुआ और बीजेपी पर हमला बोला। हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार से राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया क्या मांगा। उन्होंने परेशान करने के लिए एजेंसियों को मेरे पीछे लगा दिया। अब इन्होंने देखा कि मुझे कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन जो एक उम्र के पड़ाव पर खड़े हैं उन्हें परेशान कर रहे हैं और उन्हें परेशानी पहुंचा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा है कि ये आदिवासी का बेटा है, इसकी चाल से हमारा ना कभी रास्ता रुका और ना हम लोग कभी इन लोगों से डरे हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही हमारे मन से डर भय को निकाल दिया। हम आदिवासियों के डीएनए में डर और भय के लिए कोई जगह नहीं है। ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ी बातें जो है हेमंत सोरेन ने कही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस छोड़ने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में आने की गुलाम नबी आज़ाद से की बात। जय दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस आकालमान पर निशाना साधा और कहा कि मुझे बेहद अफसोस है कि गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी, जो यूनिवर्सिटी से लेकर आज तक आपके साथ खड़े रहे, इस देश को बनाने के लिए खड़े रहे, उन्हें आज पार्टी छोड़नी पड़ी। फारूक ने आज़ाद को साथ आने की भी खुली ऑफर दी है। फारूक ने कहा है कि गुलाम नबी आज़ाद सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं थे बल्कि गांधी परिवार के एक हिस्से थे। इंदिरा गांधी से लेकर आज तक जैसे राहुल गांधी है वैसे ही गुलाम नबी आज़ाद सोनिया गांधी के करीबी रहे। फारूक ने कहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से आज़ाद को गांधी खानदान को छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा है कि अगर गुलाम नबी आज़ाद चाहें तो उनकी पार्टी में आ सकते हैं, मेरे दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुलाम नबी आज़ाद कभी भी फारूक अब्दुल्ला के साथ जा सकते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी जल्द होने हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एडीआर रिपोर्ट में हुआ खुलासा, राष्ट्रीय पार्टियों को अज्ञात स्रोतों से मिले 15,077 करोड़ रुपये, टॉप पर कांग्रेस। यह दोस्तों आपको बता दें कि देश में राष्ट्रीय पार्टियों को चंदा कहां से मिलता है, कितना मिलता है, कौन देता है, ये सब हमेशा से ही विवादों का विषय रहा है। पारदर्शिता भी क्यों कम रही, ऐसे में सवाल ज़्यादा खड़े हुए। अब उन सवालों के बीच एडीआर की एक रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट में दावा कर दिया गया है कि राष्ट्रीय पार्टियों को अज्ञात स्रोतों से 15,077 करोड़ रुपये मिले। ये वो स्रोत हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। इस मामले में सबसे आगे कांग्रेस रही है जिसे 178.782 करोड़ रुपये अज्ञात स्रोतों के रूप में मिले हैं। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा पहली बार देश में मिला है। इससे पहले बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला था।
लिए आप क्या कहना चाहोगे? 70 एकड़ जमीन यूनिवर्सिटी की सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है। आजम खान साहब को जिस तरह बुरी तरह से फंसाया गया है, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उनको किस तरह से फंसाया है।